नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसए संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। निज प्रत्यय हम कर चुके हैं, आज हम सन प्रत्यय करते हैं। सन प्रत्यय विधि सूत्र क्या है? सन प्रत्यय विधि सूत्र। धातो कर्मणः समान कर्तृकादि छायां वा समान कर्तृकादि छायां वा, यानी इच्छा के अर्थ में धातु से सन प्रत्यय होता है। इच्छा के अर्थ में धातु से सन प्रत्यय होता है यदि इच्छा करने वाला क्रिया का कर्ता एक ही हो। इच्छा के अर्थ में धातु से सन प्रत्यय होता है यानी इच्छा करने वाला क्रिया का कर्ता एक ही हो। यदि इच्छा करने वाला क्रिया का कर्ता एक ही हो। क्रिया का कर्ता एक ही हो तो सन प्रत्यय करना या ना करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे मैंने बताया कि इच्छा अर्थ में धातु से सन प्रत्यय होता है। तो पठ धातु हम लेते हैं। पठ धातु से हमने क्या किया? पठ जमा सन। फिर वो क्या कहते हैं कि पठ से हमने सन किया, सन का क्या शेष बचता है? सा शेष बचता है। तो फिर सन की क्या है? आर्ध धातुक। सन की आर्ध धातुक संज्ञा होती है। वलादि आर्ध धातुक होने से सन को इट आगम हो गया। तो पठ से हमने सन किया। पहले किस सूत्र से किया? घातो कर्मणा समान कर्तृकादि छायां वा, इस सूत्र से हमने सन प्रत्यय किया। फिर वो क्या कहते हैं, ये इसकी क्या होती है? आर्ध धातुक संज्ञा होती है। सन प्रत्यय की आर्ध धातुक संज्ञा होती है और वलादि आर्ध धातुक होने से सन को इट आगम हो जाता है। तो सन का क्या शेष बचता है? सा शेष बचता है। तो पठ इट का ई बचा और सन का सा बचा। इस सा को ये शा हो गया तो बन गया हमारे पास पठिश। तो सन प्रत्यांत धातुओं के आदि अक्षर को द्वित हो जाता है। तो पहले हमने यहाँ पे सन प्रत्यय किया, इट का आगम किया, पठिश शब्द बन गया हमारा। फिर वो क्या कहते हैं कि सन प्रत्यांत धातुओं के आदि अक्षर को द्वित हो जाता है। तो द्वित किस सूत्र से हुआ? सन यंगो। पठिश को क्या कहते हैं कि सन प्रत्यांत धातुओं के आदि अक्षर को द्वित हो जाता है। तो आदि अक्षर हमारा क्या है? प। फिर ये हमारे पास क्या बन जाएगा? प पठिश। फिर सन्नतः सूत्र से जो अभ्यास का आकार है, अभ्यास का आकार क्या है? ये आकार है। इसको क्या आदेश हो गया? ई आदेश हो गया। इसको क्या कर दिया हमने? ई आदेश कर दिया। तब हमारे पास शब्द क्या आ जाएगा? पी पठिश। स्नाद्यंता धात्व सूत्र से धातु संज्ञा हुई, तब तिप शप होकर के पिपठिष्यति ये हमारा रूप बना। पिपठिष्यति यानी पढ़ने की इच्छा करता है, पढ़ने की इच्छा करता है। पठितुम इच्छति, पठितुम इच्छति। तो पहले से हमने पठ से सन प्रत्यय किया, तो पठ धातु से क्या है? सन प्रत्यय किया। कौन से सूत्र से किया? धातो कर्मणा समान कर्तृकादि छायां वा, इस सूत्र से हमने इसमें सन प्रत्यय किया। और सन प्रत्यय क्या है? इसकी आर्ध धातुक संज्ञा होती है। वलादि आर्ध धातुक होने से इसमें इट का आगम हुआ। तब हमारे पास क्या बना? पठिश। पठिश ये शब्द बना। तो फिर संयुगो सूत्र से प्रथम एकाच पठ को द्वित हुआ। प्रथम एकाच पठ को क्या है? द्वित हुआ। तो द्वित होने के कारण अभ्यास कार्य हलादि आदि शेष होने पर ये प पठिश ये हमारे पास आ गया। ऐसी स्थिति बन जाने पर
सन्नते सूत्र से अभ्यास के आकार को, इस आ को क्या है, ई आदेश हो गया। अभ्यास के आकार को इकार होकर के पी पठिश ये रूप बना। फिर इसकी स्नादयंता धातु सूत्र से धातु संज्ञा हुई और तब तिप शप होकर के पिपठिष्यति ये रूप हमारा सिद्ध हुआ। तो आगे क्या कहते हैं कि द्वित्व होने पर धातु के प्रथम भाग जिसे अभ्यास भी कहते हैं, भ को ब और क्वर्ग को चवर्ग हो जाता है। यानी धातु का जो प्रथम भाग है, धातु का जो प्रथम भाग है, द्वित्व होने पर धातु के प्रथम भाग जिसे अभ्यास भी कहते हैं, ब को भ और क्वर्ग को चवर्ग हो जाता है। जैसे हमारे पास शब्द क्या है, भिद, तो इसको अभ्यास करे होने के क्या क्या बन जाएगा, बी भित सती। तो द्वित्व होने पर धातु के प्रथम भाग जिसे अभ्यास भी कहते हैं, भ को ब आदेश, जैसे जैसे भिद धातु है तो अभ्यास आदि कार्य हुआ, फिर इट का आगम हुआ, ये सारे हमारे जैसे हमने पठ धातु में किए उसी प्रकार से हम करते जाएंगे। तो हमारे पास शब्द क्या आ जाएगा, बी भित सती। इसी प्रकार क्री धातु से सन प्रत्यय किया तो फिर क्या कहते हैं, अभ्यास का जो क्री है क्वर्ग को क्या हो जाता है, चवर्ग आदेश हो जाता है। तो क्या बन जाएगा, ची कीर शति। शब्द हमारा क्या आ जाएगा, ची कीर्षति। तो द्वित्व होने पर धातु के प्रथम भाग जिसे अभ्यास भी कहते हैं, भ को ब हो गया और क्वर्ग को चवर्ग आदेश हो जाता है। सन परे होने पर धातु को द्वित्व होने पर अभ्यास के आ तथा री को ई हो जाता है। यानी जैसे हमने क्या किया कि पहले हमने कौन सा किया, पठ किया था, तो इसका पठ का जो अभ्यास है प, इसको क्या हो गया, ई आदेश हो गया, पठ। तो ये अभ्यास का जो आ तथा री को क्या आदेश हो जाता है, ई आदेश हो जाता है। तथा अभ्यास के आदि व्यंजन को छोड़ करके सब व्यंजनों का लोप हो जाता है। जैसे हमने पठ में देखा, पठ धातु में जैसे हमने क्या देखा, पठ में किया तो पठ का जो अभ्यास का है कि आदि व्यंजन को छोड़ करके सब व्यंजनों का क्या है, लोप हो जाता है। तो ये पहला व्यंजन रह जाता है, बाकी व्यंजनों का क्या है, लोप हो जाता है। सन प्रत्यय होने पर ई उ उपधा वाली हलादी सेठ धातुओं की उपधा को विकल्प से गुण हो जाता है। यानी अभ्यास के आदि व्यंजन को छोड़ करके सब व्यंजनों का लोप हो जाता है। तथा सन प्रत्यय होने पर ई उ उपधा वाली जो हलादी सेठ धातुओं की उपधा को क्या है, विकल्प से गुण हो जाता है। जैसे हमने क्या लिखी धातु, लिख धातु लिखी, तो इसका क्या बनेगा, ली लिखी शति, ली लिखी शति। और जब हम इसको उपधा को क्या कर देंगे, हम विकल्प से गुण हो जाता है कि हलादी जो सेठ धातु है इसकी जो उपधा है, इसकी उपधा को क्या है, विकल्प से गुण हो जाता है। तो तब क्या बन जाएगा, ली लेखी शति, लिखने की इच्छा करता है। तो अगला हमने लिया जैसे रुच धातु ली, तो रुच को क्या होगा, रु चिशते, रु चिशते, रो उपधा को क्या करेंगे, गुण करेंगे। उपधा को क्या हो जाता है, विकल्प से गुण हो जाता है। तब रो ची शते। तो रुच धातु ली हमने, तो रुच में हमने जब क्या किया, सन प्रत्यय किया, तो सन प्रत्यय होने पर ई उपधा वाली हलादी धातु की उपधा को विकल्प से गुण हो जाता है। तो रुच मैंने अच्छा लगना, तो रू चिशते रूप बना। फिर जब हमने इसको गुण किया तो उपधा को गुण किया तो रो चिशते। फिर अगला क्या है कि रुद्ध विद मुश इन धातुओं में सन परे होने पर उपधा को गुण नहीं होता है। यानी ये जो धातु है हमारी रुद्ध विद मुश, इन धातुओं से सन परे होने पर उपधा को गुण नहीं होता है। रुद्ध मैंने रोना, तो रुद्ध का मतलब क्या है, रोना। तो क्या कहते हैं कि इन धातुओं से सन परे होने पर उपधा को गुण नहीं होता है। तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, रु दिशति, रु
रुदिष्यति। इसी प्रकार हमने क्या लिया, विद लिया। विद मैंने जानना, विद मैंने जानना, तो तब हमारा शब्द क्या बन जाएगा, विदिष्यति। विदिष्यति। तो हमारे जैसे मैंने पठ धातु में आपको समझाया था, नियम सारे हर धातु में वैसे ही लगेंगे। तो विदिष्यति क्या बन जाएगा, विदिष्यति। इसी प्रकार हमने क्या ली, मुष धातु ली, तो क्या बन जाएगा, मुमुष्यति। फिर आगे क्या कहते हैं कि ग्रह और प्रच्छ धातु को सन परे होने पर संप्रसारण हो जाता है। ग्रह और प्रच्छ धातु को सन परे होने पर क्या हो जाता है, संप्रसारण हो जाता है, अर्थात इन धातुओं के र को री हो जाता है। तो ग्रह धातु हमने ली, इसका क्या बन जाएगा, सारा वो नियम लगेगा पूरा, तो क्या बन जाएगा, जिघृष्यति। जिघृष्यति। इसी प्रकार हमने क्या ली, प्रच्छ ली, प्रच्छ धातु ली, क्या बन जाएगा, पीशति। इसकी उपधा को जो र है उसको क्या हो जाता है, री हो जाता है। तो शब्द हमारे पास क्या आ जाएगा, पी पृच्छिशति। पी पृच्छिशति क्या बन गया हमारे पास, पी पृच्छिशति। यानी यहाँ पर क्या है, संप्रसारण हो जाता है, रा को क्या है, री आदेश हो जाता है। कि इच्छा के कर्म को तुमुन से प्रकट किया जाता है। जैसे हमने क्या लिखा, गंतुम इच्छति, गंतुम इच्छति, कि जाना चाहता है, जाना चाहता है। तो सन प्रत्यय करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी गमिष्यति। सन प्रत्यय किया तो शब्द हमारे पास क्या आ गया, जी गमिष्यति। तो यहाँ पर जाने की इच्छा करता है, तो यहाँ पर गमन क्रिया तुमन अंत कही गई है, अतः यह इच्छा का कर्म है। यहाँ पर गमन क्रिया जो है तुमन अंत कही गई है और यह इच्छा का कर्म है। यानी जिस धातु से सन प्रत्यय किया जाता है उसके तुमुन के रूप के साथ इच्छति को जोड़कर अर्थ प्रकट किया जाता है। जैसे हमने क्या लिखा, पठितुम इच्छति, पठितुम इच्छति। तो सन प्रत्यय बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी पठिष्यति, पी पठिष्यति, पढ़ने की इच्छा करता है। कर्तुम इच्छति, कर्तुम इच्छति, क्या बन जाएगा, चिकीर्षति। कर्तुम इच्छति चिकीर्षति। ज्ञातुम इच्छति, ज्ञातुम इच्छति, ज्ञातुम इच्छति क्या बन जाएगा, जिघ्यास्यते, जिघ्यासते। सन प्रत्यांत धातु के सामने आ लगाने से संज्ञा शब्द बन जाता है। जैसे हमने क्या लिखा, पातुम इच्छा, पातुम इच्छा, तो क्या बन जाएगा, पिपासा, यानी पीने की इच्छा। क्या बन जाएगा हमारा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पीने की इच्छा। इसी प्रकार ज्ञातुम इच्छा, इसी प्रकार ज्ञातुम इच्छा, तो क्या बन जाएगा, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। इसी प्रकार कर्तुम इच्छा, करने की इच्छा, कर्तुम इच्छा। कर्तुम इच्छा तो क्या बन जाएगा, चिकीर्षा।
संज्ञा शब्द क्या बन जाएगा? चिकीर्षा, की करने की इच्छा। श्रोतुम इच्छा, श्रोतुम इच्छा, श्रोतुम इच्छा तो क्या बन जाएगा? श्रूषा, सुनने की इच्छा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सुनने की इच्छा। श्रूषा मैंने सुनने की इच्छा। गंतुम इच्छा, जिगमिषा, गंतुम इच्छा क्या बन जाएगा? जी गमिषा, जाने की इच्छा। तो ये संज्ञा शब्द बन जाएगा हमारा, सुनने की इच्छा, जाने की इच्छा। इसी तरीके से पठितुम इच्छा, पी पठिषा, पठितुम इच्छा। तो क्या बन जाएगा? पी पठिषा। फिर क्या कहते हैं कि सन प्रत्यांत धातु के सामने ओ लगाने से विशेषण शब्द बन जाता है। जैसे ज्ञातुम इच्छु, ज्ञातुम इच्छु। इच्छु तो क्या बन जाएगा? जिज्ञासु। ज्ञातुम इच्छु मैंने जिज्ञासु। सन प्रत्यांत धातु के सामने ओ लगाने से विशेषण शब्द बन जाता है। ज्ञातुम इच्छु क्या बन गया? जिज्ञासु, जानने की इच्छा। पातुम इच्छु, पिपासु, पातुम इच्छु क्या बन जाएगा? पिपासु, पीने की इच्छा। पातुम इच्छु, पिपासु, पीने की इच्छा। इसी तरह से वक्तुम इच्छु, विवक्षु, बोलने को इच्छुक। वक्तुम इच्छु तो क्या हो जाएगा? विवक्षु, यानी बोलने का इच्छुक, बोलने को इच्छुक। श्रोतुम इच्छु, सुनने का इच्छुक। श्रोतुम श्रोतुम इच्छु तो क्या बन जाएगा? श्रूषु। तो श्रोतुम इच्छु तो क्या बन जाएगा? शुश्रूषु, शुश्रूषु यानी सुनने का इच्छुक। पठितुम इच्छु यानी इस तरीके से हम कुछ भी शब्द बना सकते हैं। अब एक और नियम है, तो जिस धातु से सन किया जाता है, जिस धातु से सन प्रत्यय किया जाता है, वह यदि परस्मयी पद में है तो सन प्रत्यय करने के बाद भी उसके रूप परस्मयी पद में चलते हैं, और यदि आत्मनेपद है तो सन प्रत्यांत रूप भी आत्मनेपद में ही चलते हैं। जैसे हमने भू धातु की, तो भू धातु क्या है? हमारी परस्मयी पद है, तो क्या बन जाता है? भू भूषति। तो क्या किया हमने? भूभूषति। इसी प्रकार यदि आत्मनेपद की धातु है तो सन प्रत्यांत करने के बाद वो क्या है? आत्मनेपद में ही चलेगी। जैसे हमने क्या लिखा? लब, तो लब का क्या बन गया? लिप्सते। तो लब से किया तो क्या बन गया? लिप्सते। इसी प्रकार भुज धातु की, इसी प्रकार भुज धातु से हमने सन प्रत्यय किया, तो भुज धातु क्या है? हमारी आत्मनेपदी है। तो जब हम सन प्रत्यय करेंगे तो ये भी क्या बने? सन प्रत्यांत करने के बाद भी आत्मनेपद में ही इसके रूप चलेंगे। तो बुभुक्षते क्या बन जाएगा? बुभुक्षते। तो आज हमने सन प्रत्यय किया। इच्छा के अर्थ में धातु से सन प्रत्यय किया जाता है, और यदि इच्छा करने वाला क्रिया का कर्ता एक ही हो। सन प्रत्यांत धातुओं के आदि अक्षर को द्वित हो जाता है। द्वित होने पर धातु के प्रथम भाग, जिसे अभ्यास भी कहते हैं, भ को ब और कुवर्ग को चवर्ग आदेश हो जाता है। तथा सन प्रत्यय परे होने पर धातु को द्वित होने पर अभ्यास के आ तथा रे को ई हो जाता है। जैसे हमने मेरे पठ के माध्यम से आपको सारा समझाया आरंभ में ही। तो अभ्यास के आदि व्यंजन को छोड़कर के सब व्यंजनों का लोप हो जाता है। सन प्रत्यय होने पर ई उ उपधा वाली हलादि सेठ धातुओं की उपधा को विकल्प से गुण हो जाता है। रुद्ध विद मुश इन धातुओं में सन परे होने पर उपधा को गुण नहीं होता। ग्रह और प्रच धातु को सन परे होने पर संप्रसारण हो जाता है। तथा इच्छा के कर्म को तुमन से प्रकट किया जाता है।
सन प्रत्यय धातु के सामने आ लगाने से संज्ञा शब्द बन जाता है और ऊ लगाने से विशेषण शब्द बन जाता है। और जिस धातु से सन प्रत्यय किया जाता है वह यदि परस्मयी पद है तो सन प्रत्यय करने के बाद भी उसके रूप किस में चलेंगे, परस्मयी पद में चलेंगे। और यदि आत्मनेय पद में है तो सन प्रत्यंत रूप भी आत्मनेय पद में ही चलेंगे। जैसे भू से क्या बना, भुभूषति, और लब से क्या बना, लिप्सते। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।